हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आइए आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट टॉपिक हस्तशिल्प के पार्ट 2 में चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हस्तशिल्प के बारे में परिचर्चा शुरू कर दी थी पार्ट 1 में। आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो हस्तशिल्प के पार्ट 2 में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम थी, कोई नहीं, इट्स ओके, कंटिन्यू। तो बात करते हैं हस्तशिल्प की। तो कागज़ की हस्तशिल्प, कागज़ की हस्तशिल्प में क्या बनाया जाता है, तो कठपुतली, पतंग, जल्दसाजी, ये सब बनाया जाता है। तो कागज़ का आविष्कार चाइना में किया गया था। तो क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था और भारत में कागज़ तुर्कों द्वारा लाया गया था। भारत में जो है कागज़ तुर्कों द्वारा लाया गया था। और कागज़ की सबसे प्राचीन जो पांडुलिपि है भारत में, तो पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि भारत में कागज़ की सबसे प्राचीन पांडुलिपि बौद्ध मठों में पाई गई थी। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैन मठों में पाई गई थी, वो भी गुजरात के जैन मठों में। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि कागज़ का आविष्कार कहाँ से हुआ था। तो चाइना से हुआ था। भारत में कैसे आया, तो तुर्कों द्वारा लाया गया। और दूसरा है कि जैन जैन मठों में जो है पांडुलिपियाँ जो है मिली थी। नेक्स्ट है जल्दसाजी, जो कागज़ की ही कला है। तो कश्मीर के, हाँ, कश्मीर में ये लोग विशेष लोकप्रिय है। कश्मीर में ये विशेष लोकप्रिय है। और कश्मीर के जैनुल अबदीन जी थे, ये इन्हें काफ़ी बढ़ावा दिया है। इन्होंने कला सीखने के लिए क्या किया था, 2 व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को, क्वेश्चन बनेगा कि जैनुल अब्दीन ने कितने व्यक्ति को भेजा था। तो 2 व्यक्ति को भेजा था। और कहाँ भेजा था, तो समरकंद भेजा था। तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि जैनुल अब्दीन ने 2 व्यक्ति को कहाँ भेजा था। तो 2 व्यक्ति को उन्होंने कहाँ, समरकंद भेजा था। और एक क्वेश्चन बनेगा कि कार एक कमल क्या है। ये मुगल शासन की व्यवस्था है कि ये प्राचीन व्यवस्था है, आधुनिक व्यवस्था है। तो कार एक कमल जो है, ये कागज़ की कला है, जल्दसाजी की, और ये कश्मीर की है। तो इसे कार एक कमल दान कहा जाता है। ये कागज़ की कला है, हस्तशिल्प कला है। नेक्स्ट है साझी हस्तशिल्प। तो साझी हस्तशिल्प जो है विशेषता कहाँ, विशेषता मथुरा में पाई जाती है। मथुरा में क्या पेपर कटिंग के द्वारा क्या किया जाता है, डिजाइन बनाई जाती है, जैसे पतंग, बतख, चिड़िया, कबूतर इत्यादि सब बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जानेंगे हम वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में हम पढ़ेंगे रेशम वस्त्र और सूती वस्त्र। तो पहले तो जान लेंगे हम कि भारत में का वस्त्र उद्योग है जो सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग हस्तशिल्प है ये। और रेशम क्या है, रेशम जो है ककून कीड़े होते हैं, शहतूत वृक्ष से उत्पादन होता है। ककून कीड़े शहतूत वृक्ष से इसका उत्पादन होता है। और रेशम पालन सर्वप्रथम चाइना में हुआ था। कागज़ का भी कहाँ पाया गया था, चाइना में। और बाद में तुर्कों द्वारा रेशम पालन का ज्ञान लाया गया था और कागज़ का भी क्या किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम रेशम पालन और कागज़ चाइना द्वारा लाया गया था। तो क्वेश्चन सत्य है, भारत में कागज़ तुर्कों द्वारा और रेशम तुर्कों द्वारा लाया गया था। तो क्वेश्चन सत्य है, ध्यान देंगे, तुर्कों है यहाँ पे, मुगलों नहीं। नेक्स्ट है वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अपने भारत में जो है 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। तो पहले तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में कितने प्रकार के रेशम पाए जा रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में 4 प्रकार के रेशम के उत्पादन होते हैं। तो पहला है मलबरी, तसरा, मूंगा, एरी है। चारों जो है उत्कृष्ट हैं, रेशम की जो है प्रजाति है वो उत्कृष्ट है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा मलबरी क्या है, तसर क्या है, मूंगा क्या है। पूछेगा हाल ही में क्या चर्चे में रहा, मूंगा क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछता है यूपीएससी में भी। तो मूंगा पत्थर नहीं, मूंगा पत्थर भी आता है पहनने के लिए, वो नहीं। मूंगा क्या है, रेशम की प्रजाति है, एरी। तो आप ध्यान देंगे, मलबरी, तसर, मूंगा, एरी, ये क्या है, चारों प्रजाति है, वो भी रेशम की। और कुछ है रेशम की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। रेशम की प्रसिद्ध साड़ी की बात करें तो पहला आपको है जरी बनारसी साड़ी, जैसे बनारस का पान फेमस है वैसे जरी जो है बनारस की साड़ी भी फेमस है। दूसरा काजीवरम की रेशम है, साड़ी है, ये तमिलनाडु की, काजीवरम की प्रसिद्ध साड़ी है जो है तमिलनाडु की।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कसाबू। कसाबू मैंने आपको बताया था कि कसाबू जो है भरतनाट्यम में क्या किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। और कसाबू देखिए ये क्वेश्चन, ये कसाबू कसाबू केरल की साड़ी है और ये भरतनाट्यम में इसका उपयोग होता है। मैंने आपको बता चुका है, मैंने शास्त्रीय नृत्य वाले में मैंने आपको सब बताया हुआ था ये। और कसाबू क्या होता है, सफ़ेद रंग की साड़ी होती है और सुनहरा बॉर्डर होता है। नेक्स्ट पटोला। पटोला तो आप सब जानते हैं, गुजरात का है, फेमस है पटोला गुजरात का। सूती वस्त्र के बारे में कुछ हम जान लेंगे। सूती वस्त्र जो है विश्व में सर्वप्रथम, तो चलिए विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ हुआ, तो ये चाइना नहीं, ये भारत में हुआ था। चलिए कुछ तो सही है, भारत में सूती वस्त्र का क्या हुआ, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हुआ। और सिंधु क्षेत्र को, सॉरी, विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भारत में हुआ, कहाँ हुआ था, तो मेहरगढ़ में। ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है मेहरगढ़, लिख लेंगे आप, नोट कर लीजिएगा, मेहरगढ़ में, वहाँ पाई गई थी भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र पाया गया था। और सिंधु क्षेत्र जो था, यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया, क्योंकि इतने कपास होते थे, कपास के कारण और सिंधु नदी के कारण, तो इसे सिंधु क्षेत्र सिंडन नाम दे दिया। तो किसने दिया सिंडन नाम, तो यूनानियों ने। क्वेश्चन से बनेगा आपका कि सिंडन नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो यूनानियों द्वारा दिया गया था, यूनानियों द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है मोटा कपड़ा। तो मोटा कपड़ा जो है पट अवध 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 क्षेत्र का है। मोटा कपड़ा जो है अवध क्षेत्र का है। और इसी कला, भारत में कई प्रकार के सूती वस्त्र जो है कलाई पाई जाती है, जिसमें से पहला है मोटा कपड़ा। तो मोटा कपड़ा या पट्ट जो है अवध क्षेत्र का है। महीन वस्त्र मलवल की जो होता है, मलवल, तो मुगल काल के नाम जो है पूछेगा आपसे, महीन जो वस्त्र है मलवल के, मुगल काल में इसके क्या नाम थे, शबनम, वक्त, अवरीवा। पूछेगा आपसे शबनम, वक्त, अवरीवा ये क्या है, कोई प्रथा है कि इजादारी प्रथा है, कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन में। तो ये महीन वस्त्र है, जो मलवल की इसमें जो नक्काशी की जाती थी वही है शबनम वस्त्र व रेखा। ये मुगल काल में इसका जो है कि नाम था। जैसे सूती कपड़े पर कढ़ाई और पेंटिंग जो की जाती है उसे ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं। तो सूती कपड़े पर कढ़ाई और पेंटिंग ब्लॉक पेंटिंग, पूछेगा ब्लॉक पेंटिंग क्या है, तो लकड़ी की डिजाइन ब्लॉक के ढांचे की मदद से किया जाता है, ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। कलमकारी मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सूती कपड़े में पहले तो मिलाने को आपको आ जाएगा, कलमकारी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है, दक्षिण भारत का। और सूती कपड़े पर रामायण और महाभारत के विषयों का क्या किया जाता है, चित्रण कर दिया जाता है, चित्रित करके कढ़ाई कर दी जाती है। नेक्स्ट है कंथा। कंथा क्या है, तो कंथा है ये बंगाल का है। और महीन सूती वस्त्र, एकदम महीन सूती वस्त्रों पर क्या कढ़ाई की जाती है, छोटी छोटी। कंथा, आपसे पूछेगा कंथा क्या है, तो क्या है, ये हस्तशिल्प की कला है। चिकनकारी लखनऊ की फेमस है, आप जानते हैं। तो इसमें क्या मलमल में कढ़ाई की जाती है। और नूरजहाँ की खोज है, पूछ लेगा आपसे चिकनकारी जो है किसकी खोज है, तो नूरजहाँ की खोज है। और लखनऊ के नवाबों द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया, हस्तशिल्प को जो है बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है फूलकारी। आप जानते हैं पंजाब का है। तो इसकी विशेषता ये है कि खादी कपड़ों पर क्या है, फूलों का काम किया जाता है, खादी कपड़ों पर फूलों का काम किया जाता है, आप ध्यान देंगे ये। तो जैसा कि देखिए हस्तशिल्प का ये जितना था मैंने कवर करवा दिया आपको, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं, इसमें से क्वेश्चन निश्चित है कि पूछे जाएंगे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, देखते रहिएगा। और कागज़ और रेशम जो मैंने बताया है दोनों, उसको ध्यान दीजिएगा आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।